कभी कभी हम लोग किसी क्वेश्चन को देखने के बाद ये बोलते हैं कि माथा चकरा गया। माथा चकरा गया मतलब माथा एक सर्किल, एक वृत्त के तरह उस पर लगता है जैसे उसके परिधि यानी सरकमफेरेंस पर घूम रहा है। और अगर वो क्वेश्चन सर्कल्स का हो तो एक तो चक्कर वाली बात, और दूसरी बात है कि सर्किल का ही क्वेश्चन है तो चक्कर पे चक्कर आ गया। यही है मैथमेटिक्स में सर्किल। आज हम लोग दो क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन कंसाइज आईसीएससी क्लास 10 का दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, माशाल्लाह जबरदस्त क्वेश्चन है। आप इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ये दो सर्किल्स है दिया हुआ है और इसमें P और Q इसका सेंटर्स है। तो PQ को ज्वाइन कर दिया और AB एक कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट हम उस टेंजेंट को बोलते हैं जो कि दोनों सर्किल का टेंजेंट हो, तो कॉमन हो गया। ये तो क्वेश्चन है। गिवन क्या है? ये बड़े वाले सर्किल का रेडियस 6 cm, छोटे वाले सर्किल का रेडियस 3 cm और ये AB यहां से यहां तक है, ये हमको 8 cm दिया हुआ है। तो फाइंड करना है PQ, यानी कि दोनों के सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शायद जगह की कमी हो जाए, इसलिए जरा सा मैं शॉर्टकट में चलूंगा। समझने का प्रयास करना, नहीं समझ में आएगा तो बीच में टोक के बोलना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, जरा यहां पर समझाइए, तो मैं रुक जाऊंगा। इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि ये रेडियस हो गया और ये टेंजेंट दिया हुआ है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसमें कोई शक ही नहीं है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर। उसके बाद इसको यहां से भी ज्वाइन कर दिया तो ये भी चूंकि रेडियस है CQ या QC और ये तो टेंजेंट ही है, इसलिए परपेंडिकुलर होगा ही, कोई शक ही नहीं है इसमें। अब ये 8 cm दिया हुआ है इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PAB, इन ट्रायंगल PAB, इस ट्रायंगल में हमको PA दिया हुआ है 6 cm, ये रेडियस ऑफ द बिग सर्किल का है, और AB दिया हुआ है 8 cm, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम से PB यहां पर क्या होगा? PB हाइपोटेन्यूज होगा। क्यों हाइपोटेन्यूज होगा? क्योंकि राइट एंगल के सामने का साइड है, राइट एंगल के सामने का साइड। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, पहले ही बताया था कि जगह कम पड़ जाएगा। PB हाइपोटेन्यूज होगा तो PB इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसका रूट अंडर ले लेंगे तो ये 36 प्लस 64, ये आ जाएगा 100। ये 10 cm लिख देते हैं, जरा सा शॉर्टकट का जमाना भी है आजकल, शॉर्ट वीडियो ज्यादा चलता है। तो ये 10 cm हो गया, हमको निकल गया PB फाइंड हो गया। अब BQ फाइंड करना है, तो BQ फाइंड कैसे करेंगे? यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इधर तो AB दिया हुआ है, इधर BC कहां दिया हुआ है जो लगा दोगे? परेशानी में आ गए ना, इसी को बोलते हैं चक्कर पे चक्कर। लेकिन एक उपाय है, ट्रायंगल PAB ये सिमिलर होगा ट्रायंगल, देखो एंगल A एंगल C के इक्वल है, दोनों राइट एंगल है। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, यानी कि एंगल P और एंगल P वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है। तो इस ट्रायंगल का PAB का थर्ड एंगल ये वाला एंगल P और CBQ का थर्ड एंगल ये, यानी कि एंगल CQB इक्वल होगा या AA क्राइटेरियन से ही, तो दोनों सिमिलर हो गया। तो हम लिखेंगे PAB इज इक्वल टू एंगल P है एंगल Q का, तो लिखेंगे Q, और A एंगल C के है तो C, यानी CQB
इसके साइड्स को प्रोपोर्शनल कर दो, क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल्स का साइड्स प्रोपोर्शनल होता है। 90 के सामने का पीबी बाय, यहां पर 90 है BQ, तो BQ लिख देंगे इज इक्वल टू, एक और साइड लेंगे क्योंकि तीनों का काम नहीं है, दो से ही काम चलाएंगे। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसके एंगल B के सामने का AP और पाई हो जाएगा B के सामने का CQ। अब इसका वैल्यू रख देंगे। PB हम लोग निकाल चुके हैं, PB इक्वल टू 10 CM बाई BQ हम फाइंड करेंगे, तो BQ रखते हैं इसको इज इक्वल टू AP 6 है रेडियस ऑफ द बिग सर्कल, और CQ रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ये 3 cm दिया हुआ है, तो इसको कैंसिल कर देंगे 1 और 2, तो 2BQ इक्वल टू 10, देयरफॉर BQ इज इक्वल टू 5 cm। BQ हमको 5 निकल गया, PB हमको 10 निकल गया था, तो हमको BQ फाइंड करना है, देयरफॉर BQ इज इक्वल टू BQ प्लस PB, BQ 5 और PB 10, तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 cm। यही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इतने सा जगह में बनाया, थोड़ा कंजेस्टेड हुआ, लेकिन काम चल गया ना। चलो, ये 3 सर्कल से दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तीनों का सेंटर्स दिया हुआ है A, B और C। एक तरह से कह सकते हैं कि ABC इज ए ट्रायंगल और 3 सर्कल्स आर ड्रॉन taking A, B and C as the centers. Given है AB equal to 10, BC equal to 8 और AC. Sides of the triangles are given 10, 8 and 6 cm respectively. Find the radii of each circle. Radius of each circle. तीनों सर्कल का रेडियस क्या क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जबरदस्त। हम लोग यहाँ पर ये मानेंगे, क्या मानेंगे, तो मान लेते हैं RC, लेट RC इज इक्वल टू XCM, मान लेते हैं ये XCM है, तो RC और CQ तो एक ही सर्कल का रेडियस है, तो ये CQ ही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। अब BR को हम लोग मान लेते हैं YCM, और BR ये है BR और ये PP, तो एक ही सर्कल का रेडियस है, तो ये BP के भी बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया BP। और एक और हम मान लेते हैं CQ, नहीं PA को मान लेते हैं हम लोग Z, PA इज इक्वल टू ZCM, और यह PA और AQ बराबर होगा, क्योंकि ये भी एक ही सर्कल का 2 रेडियाई है, तो ये बराबर हो गया AQ। अब क्या इक्वेशन बनता है, हमको दिया हुआ है AB इक्वल टू BP प्लस PA, BP यानी Y प्लस PA यानी Z, Y प्लस Z इज इक्वल टू 10 cm। एक इक्वेशन हो गया। फिर दूसरा लेते हैं BC ये है, तो BC इक्वल टू BR प्लस RC, BRY और प्लस RC X, तो Y प्लस X इज इक्वल टू 8 cm। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक। और एक थर्ड इक्वेशन है AC इक्वल टू AQ प्लस CQ, और AQ कितना है, AQ है Z प्लस CQ इज इक्वल टू X इज इक्वल टू 6 cm। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आ जाता है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यानी कि Y प्लस Z इज इक्वल टू 10 और Y प्लस X
इज इक्वल टू 8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, y कैंसिल हो जाएगा, z माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, 8 10 माइनस 8 2, और ये थर्ड इक्वेशन है z प्लस एक्स, इसके नीचे में रख देंगे z प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, इसको सॉल्व करेंगे, x और x प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2z इज इक्वल टू 8, therefore z इज इक्वल टू 4cm, z 4cm निकल गया। z किसको माने थे? z माने थे PE यानी इस सर्कल का रेडियस, इसका रेडियस अगर हम लोग R1 मानते हैं तो ये 4cm हमारा एक का रेडियस फाइंड हो गया। अब जब z हमारा 4 निकला है तो इस इक्वेशन में z का वैल्यू अगर 4 हो जाए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6cm, क्योंकि ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, therefore y इज इक्वल टू 6cm। और y किसको माने थे? br को। br क्या है? इस सर्कल का रेडियस है, यानी कि इसका रेडियस को अगर हम लोग r2 मानते हैं तो ये निकल जाता है 6cm। अब बचाता है ये सबसे छोटा वाला सर्किल RC जिसको हम लोग x माने थे, तो z का वैल्यू 4 आया है। इस इक्वेशन में अगर z का वैल्यू 4 रखेंगे तो x इक्वल टू 2cm आ जाएगा, यानी कि ये अगर R3 है तो इसका वैल्यू 2cm होगा। यही हमको फाइंड करना था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से आप लोग बना लें, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही मज़ेदार भी है, मज़ा भी आया होगा बनाने में, और आप लोगों ने बीच में टोका नहीं, तो मैं समझता हूँ आप सभी समझ भी गए होंगे। वेरी गुड, अच्छा लगा, आप लोग समझते हैं तो बड़ी खुशी की बात होती है। आज इतना सही पसीना देख रहे हो, पंखा बंद है। जय हिंद, जय भारत।